हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ विल यू डिफाइन एन एंगल, आप एक एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए हम क्या कहते हैं, एन एंगल इज अ फिगर। एक एंगल ऐसी फिगर है जो फॉर्म्ड है, जो बनी हुई है। कैसे बनती है? व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। जब दो रेज आपस में एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है तो उनके क्या फिगर बनती है? एक एंगल बनता है। जैसे ओ एक रे है, ओ बी भी एक रे है, ये मीट करती है एक कॉमन पॉइंट ओ पर, तो ये जो फॉर्म है ये एंगल की है। ये हमारी वर्टेक्स है, वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है, और ओ बी और ओ ए इनको साइड या आर्म कहते हैं। और एंगल को कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए या एंगल ओ। ठीक है, हम तीन टाइप से इस एंगल को लिख सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ए ओ बी, बी ओ ए या एंगल ओ। क्लियर? अब हम टाइप्स ऑफ एंगल सीखेंगे। देखिएगा, देखिए टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जीरो एंगल से। किससे? जीरो एंगल। तो सिंपल है, अगर हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये साइन है थीटा इज इक्वल टू क्या? जीरो एंगल। 0 डिग्री होगा तो वो जीरो एंगल है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर हम अब इससे ऊपर बात करें, इससे ऊपर बात करने के लिए हम एक पेन ले लेते हैं और उससे थोड़ा सा सिंबल सीखेंगे। देखिए ये हमारे पास पेन है, ये एक रे है और दूसरी रे ये है, ये फिलहाल जीरो की फॉर्म में है। अब देखिए यहां से इसको जाएगा एक्यूट 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 एक्यूट, और ये हो गया 90 डिग्री। इट मींस राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे, स्मॉलर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल के बाद ये 90 डिग्री का राइट एंगल, और राइट एंगल से ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। इसका इट मींस क्या है कि 180 से छोटे, 180 से छोटे और 90 से बड़े, इस फॉर्मेट में जो भी एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इधर 90 से राइट साइड, ये क्या होंगे? 90 से जो राइट साइड होंगे वो एक्यूट होंगे, और 90 और 180 के बीच में होंगे वो ऑब्ट्यूस होंगे। अब ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बन गया, और 180 से 360 के बीच का जो नीचे पोर्शन रहेगा, ये नीचे वाला पोर्शन, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और जब एक कंप्लीट रोटेशन बनेगा उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, जो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आएगा जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल की जो कंडीशन होती है वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मैंने बताया कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? थर्ड की बात करें तो राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल अगर आपका थीटा जो है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो इट विल बी राइट एंगल। अगर नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी बेसिक है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए इसमें 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है। 5 की बात करें, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा स्ट्रेट एंगल में। उसके बाद बात करें ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा ना कि रात भी ज्यादा हो रही है और
टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो वो 180 डिग्री से बड़े होंगे थीटा, और 360 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और इसकी बात करें कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इनको आपको बार बार रिपीट करना है और उनको एक एग्जांपल लेना है, कुछ एंगल्स लिखने हैं और उनको चूज करना है कि कौन सा एंगल किस टाइप का एंगल है। ठीक है जी, अब ये बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और लगभग हर क्लास में काम आती हैं। फिर थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है, 3rd to 10th तक अप्रोक्स इनका सिलेबस रहता है। ठीक है।